आइए हम आव्यूह के पार्ट 5 में बात करते हैं, यानी मैट्रिक्स में आपका 5वां वीडियो होगा ये, और जिसमें हमने चौथे वीडियो में हमने क्या बताया था, आव्यूह के कुछ प्रकारों पर फोकस किया था। तो यहाँ पर उन पर कुछ डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं या उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो उनको हम जो है यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन में पहले नंबर में मैंने आपको बताया था कि आखिर में कोई मैट्रिक्स दे रखा होता, सबसे पहली डेफिनेशन थी कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना ही किसी आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं कि आखिर में किसी भी आव्यूह के परिवर्त पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना चाहेंगे। तो लगभग 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी, उसमें से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे आपको एक परिवर्त के ऊपर निर्भर कुछ क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उसमें दिया जाए कि ए मैट्रिक्स दे रखी है आपकी, तो वो किस तरीके से है आपकी 4 5 2 1 0 3। तो क्वेश्चन में आएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आप क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो किस तरीके से देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैंने बताया ए डैश लिख देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, जो इस तरीके से हैं उनको ऐसे लिखना है। तो यानी कि जो इस समय ऊर्ध्वाधर बनी हुई है वो क्षैतिज में कन्वर्ट हो जाएगी कुल मिला के, यानी कि 4 5 2 1 0 3। तो ये जो मैट्रिक्स आपके निकल के आई है, वो इस वाली आव्यूह जो आपकी दिख रही है, इसका क्या है, ये परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन कई रह सकते हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है वो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन साबित होता है एक, तो देखिए हम बताते हैं उस क्वेश्चन को वो किस तरीके से रहेगा। हर एक प्रकार का जो एक आपको क्वेश्चन करा दिया जा रहा है, और बाकी यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके आपको बता देंगे, सॉल्व करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है कि A इज इक्वल टू 2 5 3 1, B इज इक्वल टू लिखा हुआ, 2 मैट्रिक्स आपकी दे रखी हैं, B इज इक्वल टू है 5 7 2 0। तो क्वेश्चन में बोला गया है या प्रूफ करना है, तो देखिए ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। इस प्रकार के कई क्वेश्चंस देखने को एक्सरसाइज में मिलते हैं, और बोर्ड में भी आपको काफ़ी जो क्वेश्चन इस टाइप के एक आध जो पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे इसलिए हमें यहाँ फोकस करना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आपका ए बी का होल डैश, डैश का मतलब है ए और बी, इन दोनों का पहले 2 आव्यूह जो दे रखे हैं इनका आपस में गुणा कर लिया जाए, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। यहाँ पर क्या करना है आपको राइट साइड में कि पहले b का डैश निकाल लेना है, डैश का मतलब उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, इसके बाद a का डैश निकाल लेना है, और दोनों को करना क्या है आप कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो दोनों साइड आपकी यहाँ पर इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो बराबर आने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि ए बी जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसकी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो ए बी सबसे पहले ए बी करें हम, तो देखिए इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए बी किस तरीके से निकालेंगे, 2 5 3 1 5 7 2 0। मल्टीप्लिकेशन करने का मैंने आपको रूल बता दिया था, किस तरीके से करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 5 में, यानी 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 5 इंटू 2 अगेन आपका 10 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2 का आप 7 से करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना देते हैं इसको, तो 2 का आप 7 से करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस 5 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 1 का 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 3 का आप 7 से करेंगे तो 21, प्लस 1 का 0 से करेंगे आपका 0 हो जाएगा। यानी टोटल जो निकल के आया है वो आपका कितना बन जाएगा, 10 और 10 तो आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 14 रहेगा, ये आपका 17 और ये 21। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, 2 आव्यूहों का प्रोडक्ट यानी गुणा निकाल लिया, जो इतना निकल के आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसका जो निकाला है
तो इसका हम डैश निकाल लेते हैं। नाउ ए बी का डैश वो कितना होगा, बराबर डैश का मतलब है इसका ट्रांसपोज। तो देखिए 20 और ये 17 आपका वो यानी 14 जो यहाँ नीचे पहुँच जाएगा इस तरीके से, ऐसे 17 आपका यहाँ रहेगा और 21 आपका उसी जगह रहेगा। अब इसके बाद एक काम करते हैं, ये तो रही हमारे यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS निकल के आ गई। अब आपको करना क्या है कि इसकी राइट हैंड साइड को निकालना है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या करना है, ए बी जो दे रखे हैं उन दोनों के पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके आप ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे। तो नाउ ए डैश निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा कितना, 2 5 3 1। बी डैश कितना आ जाएगा, वो आपका रहेगा 5 7 2 0। तो ये दोनों हमने डैश निकाल लिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, आप जैसा कि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में सिद्ध करवा रहा है, यानी कि जो प्रूफ करना है हमको पार्ट, वो ये करना है कि बी डैश का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करना है, यहाँ पर ए डैश के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी डैश को लगाएंगे, इसके बाद ए डैश को लगाएंगे। देखिए किस तरीके से। तो बी डैश इंटू ए डैश, तो सबसे पहले यहाँ बी डैश का मान लगाएंगे, इसके बाद ए डैश का मान लगाएंगे। तो देखिए कितना निकल के आता है यहाँ से। तो ये आपका 5 2 7 0 2 3 5 1, ये हमने वैल्यू लगा दिया है। तो इसके बाद लगाने के बाद इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो देखिए कितना निकल के आएगा। 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन तो 10 हो जाता है, प्लस 2 का 5 से मल्टीप्लिकेशन अगेन 10 हो जाएगा, 5 का 3 से करेंगे 15 होगा, प्लस 2 का 1 से करेंगे तो आपका 2 रहेगा, 7 का 2 से करेंगे 14 रहेगा, 0 का 5 से करेंगे 0 रहेगा, और 7 का आप 3 से करेंगे तो आपका 21, और 0 का 1 से करेंगे आपका 0, यानी कि टोटल जो निकल के आएगा वो आपका 20 और 17 और 14 और 21। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो मान है ए बी का डैश यानी ये वाला, ये जो मान है बी डैश यानी बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल आ गए। देखिए दोनों इक्वल आ गए, यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो इससे आपको जो है निर्भर जो भी क्वेश्चंस आएंगे या बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जो दे रखे हैं, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन सेल्फ करके देखें। नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, तो उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा जो हमने टाइप बताए थे वीडियो 4 में, तो उसी पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं जो बता दिए जा रहे हैं आपको एक एक करके। तो हम एक क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स देखिए किस तरीके से निकाला जाता है। ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस मैंने वीडियो नंबर 4 में आपको बता दिया था विद फॉर्मूला। सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट से पहले आपको क्या निकालना है, उसका मॉड निकालना है, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, सारडे का मान ज्ञात करना है। वैसे सारडे का आपका एक अलग चैप्टर है और उस चैप्टर को नेक्स्ट आगे हम पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर बनेगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में इसके वैल्यू को यूज़ करेंगे या डिटरमिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है उसको हम बताएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल आपका होगा कम्प्लीटली देन, लेकिन डिटेल में आपको डिटरमिनेंट के बारे में अगले चैप्टर में ही बताया जाएगा। तो देखिए जैसे आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि उसका इन्वर्स फाइंड कीजिए। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप मॉड निकाल के देखेंगे, ये जीरो नहीं आना चाहिए। यदि ये जीरो आ जाता है, मॉडुलस किसी भी जो मैट्रिक्स का यदि जीरो आता है जो आपका दे रखा है,
तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मॉड किस तरीके निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम R1 के रेस्पेक्ट में इस मॉड का वैल्यू निकाल रहे हैं। अधिक डिटेल के लिए आप जो हो उस चैप्टर को हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस 1 को लिखेंगे इसको, और यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइन करेंगे, और इसके बाद यानी पहला जो ये होता है चिन्ह प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, इस तरीके लगाते हैं। तो 1 के आगे हमने प्लस लगा दिया। यदि यहाँ माइनस लगा होता इसके आगे पहले से तो यहाँ पर माइनस आ जाता। अब देखिए माइनस लगाएंगे और 3 लिखेंगे, एक इस तरीके से अगेन डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, इसके बाद 3 लगाएंगे, अगेन डिटरमिनेंट का साइन। तो अब यहाँ पर आने क्या चाहिए, यानी जो हमने 1 लिखा है तो इसके नीचे का ये वाला कॉलम आप इसको हाइड करेंगे और इसको तो हाइड करके चलेंगे, जो बचा है उसको यहाँ लिखेंगे, यानी 4 3 3 4। इसी प्रकार से 3 के नीचे लिखना है तो वो इस तरीके से, इसको हम यानी कि पहली वाले रो को हाइड करेंगे इस तरीके से और सेकंड वाले कॉलम को, तो 1 1 3 4 बचेगा। ऐसे ही आपका यहाँ लिखना है तो ये तो हाइड रहेगा ही, और ये इस तरीके से, तो आपका 1 4 1 3। अब यहाँ पर इसके वैल्यू निकालें हम तो क्या आएगा, यानी कि 1 और ये 16 माइनस 9 हो जाएगा -3, और ये होगा 4 - 3 + 3, और ये आ जाएगा 3 - के 4। अब इसको सॉल्व किया जाए, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा आपका, ये 3, और यहाँ बचेगा 1 प्लस का 3, यहाँ -1 बचेगा, यानी कि 7 - 3 और ये 3 × -1 अगेन -3 हो जाएगा, तो ये माइनस के 6 हो गए, ये प्लस के 7 है तो 1 बचा। यानी कि यहाँ देखा हमने कि इसका मॉडुलस 0 नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, नाव सहगुणनखंड करेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे, यानी A11 A12 A13। तो इसके लिए भी वही बॉक्स बनाएंगे, यानी कि डिटरमिनेंट के साइन। तो इसी तरीके से और भी बना लेंगे यहाँ पर A21 A22 A23 A31 32 33। तो इन सब के वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे किस तरीके से, देखिए हमने माइनस और प्लस के बारे में बताया था। 1 और 1 2 को जोड़ देंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 आपका एक सम संख्या है, इवन नंबर है, उसके आगे प्लस लिखते हैं, और के आगे माइनस लिखते हैं, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह आपके इस तरीके से चलते जाएंगे। ये लगा दिए हमने। अब इन सभी के वैल्यू लगाए हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला रो और पहले कॉलम को हाइड करें, पहला रो पहले कॉलम को, जो बचेगा वो लिख दिया जाएगा 4 3 3 4, और यहाँ पर 1 3 1 4 और 1 4 1 3, और यहाँ पर हम लगाएंगे 2 1 के वैल्यू। तो देखिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 3 4, और यहाँ पर लगाएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 1 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 1 3, और यहाँ पर लगाएंगे 3 1 में, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि 3 3 4 3, और यहाँ पर लगाएंगे 3 2, यानी कि 1 3 1 3। यहाँ पर लास्ट वाला जो बचा हुआ है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 1 4। तो इन सभी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, माइनस का साइन आप जो है उसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट निकाल के दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये 16 माइनस के 9, ये आपका 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 - 3 यानी 1 बचा, लेकिन ये माइनस आ रहा है पहले से तो -1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 - 4, ये अगेन -1 हो जाएगा। ऐसे इनके हम वैल्यू निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आएंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है 4 3 12 माइनस के 9, तो इसका मतलब है यहाँ 3 बचेगा, लेकिन वो भी माइनस का हो जाएगा 3, और यहाँ पर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि 4 - 3 यानी 1 बचेगा। यहाँ माइनस आ रहा है तो 3 - 3 दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 9 - 12
तो ये अगेन माइनस का 3 होगा और यहाँ पर 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा और ये 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका एडजॉइंट का वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इन सब के वैल्यू यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो देखिए लगाने से क्या निकल के आता है। A11 आपका 7 दे रखा है, ये -1 दे रखा है, ये -1 दे रखा है और यहाँ पर ये -3 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये -3 है, ये 0 है, ये 1 है। अब लास्ट में आपका रह जाता है वैल्यू किसका निकालने का, A इनवर्स का। A इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि मैंने बताया था फॉर्मूला 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू लगाएंगे। मॉड का वैल्यू हम पहले से बता चुके हैं, वो कितना है, 1 के बराबर है, यानी 1/1। और यहाँ पर जो एडजॉइंट निकाले हैं वो आपका है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो इस तरीके से देखा हमने कि इस क्वेश्चन में आसानी से हमने ए इनवर्स को फाइंड कर लिया और इससे इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज़ आपको बोर्ड में भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका ए इनवर्स निकालने का हो गया। अब दूसरी बात ये आती है इस क्वेश्चन में कि यदि आप इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे जज करेंगे या कैसे पता करेंगे कि हमारा आंसर सही आया है, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। तो एक काम करेंगे इसमें, वो आप यहाँ करके देख लेंगे कि ये जो आंसर आपने निकाला है ये वाला, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले अवयव के साथ, यानी ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करके देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए का मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स के साथ या ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, दोनों में किसी के साथ करके देख लें। और यदि वो क्या निकल के आ जाए, आपका इस तरीके बन जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से बन जाता है, तो वहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने जो निकाला है ए इनवर्स वो एकदम आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मैंने कई टाइप के बताए हुए हैं और गुणा करने का नियम इसमें आ ही चुका है। और रही बात इसमें ए इनवर्स और सगुणनखंड निकालने का, माइनर्स की बात आ जाती, यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता कि उसके माइनर ज्ञात कीजिए, ये तो सगुणनखंड निकाले हमने, और उसमें यदि माइनर की बात आती तो वहाँ एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए की जगह पर क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे, यानी उप अवयव निकालने की। तो वहाँ पर ये केवल फर्क यदि पड़ जाता है कि ये माइनस हटा देते हैं, जितने माइनस प्लस हटा देते हैं, यानी कि माइनस जितने लगे हुए हैं इन सब माइनस को हटा देंगे, बाकी ये वाले जो लिखे हुए हैं वो सभी सेम रहेंगे। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, उप अवयव कहलाएंगे, यानी माइनर कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में मैंने आपको जितने टाइप के बताए थे, जितने टाइप आपको वीडियो 4 में बताए हुए थे अवयव के बारे में, तो उस पर डिपेंड जो क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन लगभग आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए